योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 107। अनेक पर्वतों पर विहार, राजा की अनासक्ति की परीक्षा के लिए माया से इंद्र दर्शन करना तथा स्वर्ग को बुलाना आदि, इन सब का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र रात बीत जाने के बाद जबकि प्रभात में अंशुमाली सूर्य के लाल रंग ने समस्त भुवन का कोना कोना रंग दिया, तब शिखिध्वज की भार्या मदनिका अपने पहले के कुंभ रूप में आ गई। श्री राम जी, मैंने आपसे जैसा कहा वैसे वे दोनों कुंभ और शिखिध्वज स्वतः विवाहित हो गए और देवताओं के सदृश भोग सामग्री से पूर्ण होने के कारण वे प्रिय देव दंपति ही बन गए। प्रतिदिन ऐसी चित्र विचित्र वन पंक्तियों में विलास करते थे, जहाँ की पके पके फलों के समूह भरे पड़े थे और पल्लवों की अनोखी शोभा निखरती रहती थी। दिन में तो वे अत्यंत प्रिय मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पति पत्नी बन जाते थे। प्रभा और दीपक की नाई इतने वे मिले जुले थे कि कभी अलग होते ही नहीं थे। उन्होंने अरण्य के कुंजों में, पर्वतों की गुफाओं में, मंदार वृक्षों के अति गहन तमाल वृक्षों की झाड़ियों में, सह्याद्री, दूर दूर कैलाश, महेंद्र मलय, गंधमादन, विंध्याचल तथा लोकालोक पर्वत और नदियों के तटों में रमण किया। 3 दिन बीत जाने के बाद जबकि उसके पति निद्रा ले रहे थे, तब वह चुड़ाला अपने नगर की ओर जाकर वहां राजकार्यों का संपादन कर फिर वापस आ गई। वे कुंभ और शिखिध्वज, जो दिन में स्वच्छ हृदय मित्र और रात के प्रिय पति पत्नी थे, अनेक तरह के पुष्पों से मालित होकर परस्पर अत्यंत मुदित रहते थे। किस किस स्थान में कितने कितने समय तक वे रहे, यह बतलाते हैं। महीने भर तो उन्होंने महेंद्र पर्वत के ऊपर के गुफा घर में निवास किया। वह घर अत्यंत रमणीय, उसके चारों ओर चीड़ के ऊंचे वृक्ष लगे थे, उसकी दीवारें रत्नशिलाओं की बनी थी। वहाँ पर देवता और किन्नर उनका आगत स्वागत खूब किया करते थे। उसके बाद उन्होंने उसी तरह 15 दिन तक शुक्तिमान पर्वत के पृष्ठ के, जो कि हाथों से लेने योग्य अनेक दुखों के विनाशक फल, पुष्प आदि से युक्त मंदारों के कारण वनमाला से मालित हो गया था, कल्पवल्ली के कुंज में निवास किया। 2 मास तक मैनाक पर्वत के दक्षिण के तट पर पारिजात वन में, जो कि देवताओं के भोग्य फूलों के गुच्छों का मंडप ही था, रहकर विहार किया। तदंतर मेरु पर्वत के दक्षिण भाग की ओर स्थित जामुन के वृक्षों के वनखंड के नीचे विद्यमान जम्मू नदी के किनारे, जो कि हाथी के जैसे बड़े बड़े जामुनों के रस रूपी आसवों के कारण जामुनों का नदरूप हो गया था, मास भर निवास किया। उत्तरी कुरुओं के मंडल में वे 10 दिन तक रहे और 27 दिन तक उत्तर के कोसल देश में रहे। रात में पति पत्नी रूप हो जाने वाले उन महाभाग्यवान मित्रों ने उसी तरह दूसरे दूसरे चित्र विचित्र देशों में और पर्वतों पर रहकर खूब विहार किया। तदंतर धीरे धीरे कुछ महीनों के व्यतीत हो जाने के पश्चात देवपुत्र का स्वरूप धारण की हुई वह चुड़ाला विचार करने लगी, अब मैं सुंदर सुंदर नानाविध उपभोगों से शिखिध्वज की परीक्षा करूंगी। परीक्षा के द्वारा इसकी अनासक्ति मैं जब दृढ़ कर दूंगी, तभी यह फिर कभी भोगों में प्रेम नहीं करेगा। यूं विचार कर चुड़ाला ने जंगल भूमि में अपनी माया से देवताओं और अप्सराओं के साथ साथ आए हुए इंद्र को दिखलाया।
अपने परिवार के साथ आए हुए इंद्र को देखकर वन में वास किए हुए राजा शिखीध्वज ने पहले उनकी यथाविधि अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की, फिर उनसे प्रश्न किया। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे देवराज, आपने स्वयं इतने दूर से यहाँ आने का परिश्रम क्यों उठाया? जिस प्रयोजन को लेकर आप यहाँ पधारे हो उसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। इंद्र ने कहा, हे राजन, हम लोगों के हृदय में लगे हुए सूत्र रूपी आपके सद्गुणों के आधिक्य से वशीभूत होकर ये हम यहाँ उस तरह आ गए हैं जिस तरह हृदय में बंधे हुए सूत्र से वशीभूत होकर अरण्य के पक्षी आ जाते हैं। राजन, उठिए और स्वर्ग चलिए, क्योंकि वहाँ पर आपके गुणों के श्रवण से जनित महान आश्चर्य से चकित हुए समस्त देवता और देवांगनाएं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आकाश में गमन करने की तो मुझ में शक्ति है नहीं, फिर मैं स्वर्ग में कैसे आऊं? इस पर कहते हैं, राजन, और भी इस सिद्ध पादुका, गुटिका, खड़ग, पारद आदि का स्वीकार कर सिद्धों के मार्ग से आप स्वर्ग मंडल में आने का अंगीकार कीजिए। हे तत्वज्ञ, आपके सरीखे जो साधु महात्मा हैं वे अपने पास आई हुई लक्ष्मी का अस्वीकार कर अपमान नहीं करते और अप्राप्त लक्ष्मी की अभिलाषा भी नहीं करते। महात्मन, जिस तरह भगवान नारायण के आगमन से तीनों लोग पवित्र होते हैं, वैसे ही निर्विघ्न सुखपूर्वक विहार कर रहे आपके आगमन से आज ही स्वर्ग पवित्र हो जाएगा। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे देवताओं के अधिनायक, मेरा मंतव्य तो यह है कि सभी स्थल स्वर्ग के सदृश ही सुखप्रद हैं, क्योंकि मैं जिस भूमानंदात्मक परम आत्मा को स्वर्ग मानता हूँ उसकी सर्वत्र सत्ता है, मेरे लिए कहीं पर परिच्छिन्न है नहीं। पूर्ण काम होने से भी मेरे लिए सर्वत्र सुख है, यूँ कहते हैं। हे प्रभो, मैं सभी जगह संतुष्ट रहता हूँ, सभी जगह विहरण करता हूँ, मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सर्वत्र ही मैं आनंद से परिपूर्ण रहता हूँ। हे इंद्र, इन सब बातों से मैं परिच्छिन्न किसी एक स्थान में रहने वाले ऐसे तुच्छ स्वर्ग के प्रति जाने की संभावना ही नहीं कर सकता। अतः लाचारी है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। जो विषय असंभव है उसके लिए आपको आज्ञा देना ही अनुचित है, अतः आज्ञा पालन न करना मेरा अपराध नहीं हो सकता, यह तात्पर्य है। इंद्र ने कहा, हे साधो, जिन लोगों ने जानने योग्य तत्व जान लिया है और जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, वे भोग भोगे चाहे न भोगे, दोनों ही बराबर है। ऐसा होने पर भी विषयों व भोग सज्जनों ने अपने प्रारब्ध का क्षय करने के लिए किया ही है, और मैं भी उसे अच्छा ही मानता हूँ। यद्यपि इस तरह दूसरी बार इंद्र ने राजा से कहा, तथापि स्वर्ग जाने की इच्छा न होने के कारण राजा शिखीध्वज प्रत्युत्तर न देकर जब चुपचाप मौन ही रहे, तब पुनः सौखेद देवराज ने कहा, राजन, यदि आप स्वर्ग के लिए निरपेक्ष ही हैं तो मैं ही यहाँ से क्यों न चला जाऊँ, क्योंकि मेरे आने में जो प्रयोजन रहा उसकी सिद्धि तो आपसे हो नहीं रही। उसके बाद जबकि राजा अपनी अर्ध स्वीकृति देकर कह रहे थे कि मैं आज तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा, परंतु फिर राज्य गद्दी पर बैठकर पहले की तरह आपके शत्रुओं को मारने के लिए स्वर्ग में आऊंगा, तब हे राजन, आपको राज्य प्राप्ति रूप कल्याण शीघ्र हो, यूं आशीर्वाद देते हुए देवराज इंद्र अंतर्हित हो गए। देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर उनके साथ का दूसरा देव समूह भी ऐसे अदृश्य हो गया जैसे समुद्र में वायु के अदृश्य हो जाने पर व्याकुल हुए मगर, फेन, सर्प आदि से युक्त तरंग समूह अदृश्य हो जाते हैं। 107वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 108। क्रोध की परीक्षा करने के लिए माया से चुड़ाला का राजा को उपपत्ति
भगवती समागम दिखलाना तथा अंत में अपना असली रूप दिखलाना, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इंद्र के आने की माया का उपसंहार कर चुड़ाला विचारने लगी। सौभाग्य का विषय है कि यह भूमिपति विषय भोगों की लालसाओं से आकृष्ट तो नहीं हुआ। इंद्र के आने पर भी यह इस प्रकार शांत रहा और उसके मुख आदि अवयवों की स्थिति भी आकाश के सदृश विशुद्ध रही। इसने इंद्र का आर्ध्य पाद्य आदि से पूजन भी किसी तरह के क्षोभ के बिना शिष्टों के जैसा उचित रूप से किया। अब मैं दूसरी बार भी इसकी राग द्वेष से भरे बुद्धि में क्षोभ पैदा कराने वाले किसी माया प्रपंच को रचकर आदर पूर्वक परीक्षा करती हूँ, देखें उत्तीर्ण होता है कि नहीं। उस प्रकार विचार कर वह रात्रि में चंद्रमा का उदय हो जाने पर कमनीय सती मदनिका के रूप में परिवर्तित हो गई। उस समय जबकि अरण्य में खिले फूलों से युक्त वृक्ष और लताओं की समृद्धि से परिपूर्ण मधुर सुगंध से भरपूर मलय पर्वत की वायु बह रही थी, राजा शिखीध्वज भी संध्या काल के जप कर्म में तत्पर होकर भागीरथी के तट पर स्थित थे। तब सघन फूलों के गुच्छों से युक्त वन देवियों के अंतःपुर रूपी देवतरुओं के छोटे छोटे लता कुंज में उसने काम मद से युक्त होकर प्रवेश किया। वहाँ मालाओं से अलंकृत होकर वह मदनिका संकल्प से रचित पुष्प सैया पर माया से बनाए गए अपने अनुरूप युवा जार पुरुष को, जिसको कि दाढ़ी मूछ निकली नहीं थी, अतएव जो दाढ़ी मूछ वाले शिखीध्वज की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता था, जिसे लता कुंज में प्रवेश के पहले से ही उसने अपने गले लगाया था, लेकर लेट गई। जप कर्म के अनंतर संध्या के स्थान कुंज से उठकर राजा ने मदनिका का अन्वेषण आरंभ किया। अन्वेषण करने पर उसने लता कुंज में मदनिका को और उसके गले में लगे सुंदर जार पुरुष को देखा। उस जार युवा के कंधे मदनिका के केसों से और उसके अपने दृढ़ केसों से वेष्टित हो गए थे। उसका सारा शरीर चंदनों से अवलिप्त था। उसके माथे पर के केश भूषण सैया पर बार बार इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दनों से अस्त व्यस्त हो गए थे। सुवर्ण सदृश कांति वाले मोड़ने के कारण आकार में द्विगुण हुए मदनिका के भुज रूपी तकिए पर वह जार अपना कान, आँख का आखिरी भाग, कपोल तल और केस रखकर लेट रहा था। शिखीध्वज ने तदंतर यह भी देखा कि स्त्री पुरुष दोनों के मुख परस्पर के हाथ से परिपूर्ण हैं। एक दूसरे का मुख एक दूसरे के मुख से लगा हुआ है। इन्होंने कल्पलता के वस्त्र पहने हैं। उन्होंने चंचल माल्य युक्त पुष्प सैया पर शयन किया है। ये काम से आतुर और पूर्ण व्याकुल हैं। अपने अंगों के आलिंगन के बहाने एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पण कर रहे हैं। ये एक दूसरे के सामने ही मुख किए हुए हैं, बड़े आनंद में मस्त हैं। प्रबल काम मद के कारण इनको बाह्य वस्तु की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। फूलों से एक दूसरे का ताड़न कर रहे हैं और छातियों से स्तनों का मर्दन कर रहे हैं। यह सब देखकर राजा क्रोध रूपी विकार से रहित अंतःकरण से अत्यंत संतुष्ट हुआ और उसने यह कहा, बहुत ही आनंद का विषय है कि ये दोनों व्यभिचारी कैसे आनंद पूर्वक अवस्थित हैं। अकस्मात आए हुए अपने को देखकर डरे हुए उन दोनों के प्रति राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार सुख से जैसे स्थित हो उसी तरह स्थित रहो। मैं तुम लोगों के कार्य में विघ्न क्यों डालूं? यूं कहकर वे राजा वहां से हट गए। तदंतर एक मुहूर्त मात्र में उस मायाजाल का उपसंहार कर प्रिय उपपति के साथ संभोग करने के कारण विकसित शरीर को दिखलाती हुई वह चुड़ाला लता कुंज से बाहर निकल आई। इस राजा को उसने सुवर्ण की शिला पर बैठे हुए देखा। वे एकांत में समाधि लगाकर बैठे थे। उनके नेत्र कुछ कुछ विकसित थे। जहाँ
राजा बैठे हुए थे उस प्रदेश में जाकर लज्जा से विनम्र मुख होकर अंगना मदनिका क्षण भर चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय उसके मन में अपने पाप कर्म के लिए भारी खेद था और उसका मुख फीका पड़ गया था। एक क्षण के बाद ध्यान से उठकर राजा सिखिध्वज उस मदनिका के प्रति क्षोभ रहित अंतःकरण से अत्यंत मधुर यह वाक्य बोले, हे तन्वी, क्या शीघ्र ही किसी ने तुम्हारे आनंद में बाधा पहुंचाई? अच्छा कहो, तुमने आनंद का उपभोग तो किया ना? समस्त प्राणी केवल एकमात्र आनंद के लिए ही जिस किसी वस्तु के ग्रहण में प्रयत्न करते हैं। हे विलासिनी, जाओ फिर उस अपने कांत को प्रेम भरी चेष्टाओं से संतुष्ट करो, क्योंकि तीनों जगत में परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दुर्लभ होता है। हे मानिनी, तुम्हारे इस कार्य से मैं किसी तरह के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, क्योंकि संसार की वस्तु स्थिति जो जानते हैं उन्होंने जानना चाहिए। इस संसार में जो जो वस्तु इष्टतम है वह सब वस्तु तुम्हारे सदृश ही है, यानी दूसरे के उपभोग के योग्य है। इसलिए तुम्हारे कार्य से मेरी कुंभ में श्रद्धा नष्ट नहीं हो सकती। हे कमलांगी, मैं और कुंभ दोनों तो यहाँ किसी तरह के राग से छुए ही नहीं गए। तुम तो उन दोनों से भिन्न कोई तीसरी दुर्वासा मुनि के साप से पैदा हुई बाला हो, अतः तुम जो चाहो वह बेरोक टोक कर सकती हो। मदनिका ने कहा, हे महाभाग, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि यह स्त्री का स्वभाव ही महान चंचल है। स्त्रियों में 8 गुना काम रहता है, अतः महाराज आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। महाराज, मैं तो अबला हूँ। आप जब संध्या जप में बैठे हुए थे तब इस गहन कानन में रात्रि में इस कामी पुरुष ने मुझसे प्रार्थना की। मैं बेचारी दीन अबला क्या कर सकती हूँ। राजन, जिसका विवाह हो गया है वह पति पराधीन होने के कारण स्वातंत्र्य बल से हीन ही है। इस तरह की अबला और अविवाहित तारुण्य युक्त कुमारी दोनों भी एकांत में कामी जन को पाकर रति का निरोध नहीं कर सकती। यह स्त्रियों का स्वभाव है। यदि दैववश रति में बाधा पहुंची तो कामी पुरुष अपने शरीर में मन आदि की स्थिरता नहीं कर सकता, यानी चंचल तर हुए मन आदि से युक्त वह संतप्त होने लगता है। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष का समागम नहीं कर सकती जिनके पास पुरुषों को वश में करने वाला सौंदर्य नहीं है, और जिनके पास वैसा सौंदर्य है वे यदि एकांत में पर पुरुष के सामने हो जाए तो उनका समागम न होने के में कोई कारण ही नहीं मालूम पड़ता। ऐसी स्थिति में स्वामी का क्रोध, शास्त्रीय निषेध, जनापवाद, सतीत्व आदि क्या कर सकेंगे। यानी प्रबलतर रति राग से बाधित हुए वे क्रोध आदि एकांत में जार के साथ नाता जोड़ने में बाधक नहीं हो सकते। हे स्वामिन, मैं अबला स्त्री हूँ, बाला हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने भयंकर अपराध किया है, आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष क्षमाशील ही हुआ करते हैं। राजा सिखिध्वज ने कहा, हे बाले, मेरे अंतःकरण में तो तुम्हारे कृत्य से आकाश में वृक्ष की नाई तनिक भी क्रोध नहीं है। केवल शिष्ट जनों की निंदा के भय से मैं तुम्हें अपनी वधू के रूप में अब नहीं चाहता। हे अंगने, अब हम दोनों केवल मित्रता से इन वन प्रांतों में पहले की नाई राग निर्मुक्त होकर निरंतर साथ साथ ही सुखपूर्वक खेल कूद किया करेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, वहाँ पर उस तरह अविकृत रूप से अब राजा सिखिध्वज स्थित थे। तब परीक्षित उसके राग द्वेष की वासनाओं से निर्मुक्त अंतःकरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। वह चुड़ाला अपने मन में विचार करने लगी, निश्चय ही ये मेरे भगवान सिखिध्वज सर्वोच्च समभाव को प्राप्त हो गए हैं। राग से निर्मुक्त हो जाने के कारण इनमें क्रोध का तो नामो निशान नहीं रहा। ये सचमुच जीवन मुक्त होकर स्थित है। इंद्र के द्वास से हरा जो उत्तम उत्तम भोग और बड़ी बड़ी सिद्धियां दी जा रही थी, उन भोगों ने और सिद्धियों ने इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खींचा।
इनको न सुख न दुख न आपत्तियाँ और न संपत्तियाँ ही अपनी ओर खींच सकती है। मैं जिन्हें जीवन मुक्तों का लक्षण मानती हूँ वे सब शांति, क्षमा, धीरज, तृप्ति आदि प्रशंसित और कमनीय बड़ी बड़ी रिद्धियाँ इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय कर रही हैं। अब मैं इन्हें दूसरे नारायण के रूप में मान रही हूँ। बड़े बड़े विशिष्ट गुणों की स्थिति हो जाने के कारण इन्हें मेरे वृत्तांत का यदि स्मरण दिलाया जाए तो बहुत अच्छा हो। चूँकि ये पूर्ण रूप से योग्य हो चुके हैं, इसलिए मैं अपना समस्त वृत्तांत इन्हें स्मरण कराती हूँ। अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग कर चुड़ाला बन जाती हूँ। ऐसा विचार कर अटल निश्चय वाली चुड़ाला ने मदनिका के शरीर का त्याग कर राजा को वहाँ पर तत्क्षण ही चुड़ाला शरीर बतलाया। उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो मदनिका के शरीर से चुड़ाला निकली हो और राजा के सामने योग धारणा से युक्त वह ऐसे शोभने लगी जैसे किसी पिटारी में से निकली हुई कोई रत्नश्री किसी के सामने शोभती है। राजा सिखीध्वज ने निर्मल अंगों से सुशोभित फिर स्वामी के चित्त को अनुरक्त करने में चतुर कमनीय मदनिका को ही अपनी पूर्व प्रिय भार्या चुड़ाला के रूप में देखा। वसंत काल में खिली हुई सुंदर पद्मिनी की नाई जब रामावतार की समाप्ति हो जाने पर श्री रामचंद्र विष्णु रूप बन गए थे, तब पहले सीता के रूप में भूमि के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर उससे निकली हुई लक्ष्मी की नाई तथा पिटारी से प्रकट हुई रत्न शोभा की नाई उस राजा ने अपनी भार्या चुड़ाला को देखा। 108वां सर्ग समाप्त।